तेल महंगा है, हर एक सामान महंगा है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। अभी सिलेंडर का दाम 105 रुपये बढ़ गया है, कहाँ से गरीब लोग देंगे। अच्छा, मोहम्मदाबाद जो सीट है इस पे इस बार क्या मुद्दा बनने वाला है? देखिए, बीजेपी का सफाया इस बार है। लौकी और भंटा और कोहड़ा बोइएगा तो अरहर की दाल महंगा होगा। लौकी भंटा कोहड़ा भी तो सस्ता नहीं है। जो सपा माइंडेड है वो सपा का चश्मा लगाया हुआ है, जो भाजपा माइंडेड है वो भाजपा का चश्मा लगाया हुआ है। मतलब आपका चश्मा कौन सा है? हमारा बीजेपी का चश्मा है, खुला खुला मैं कह रहा हूँ। वो भाजपा के चश्मा लगाए, हम सपा का लगा लिए। सरसों अभी भी बोया जा रहा है, सरसों पहले भी बोया जाता था। सरसों गन्ना मुझे दिखाई दे रहा है और चाचा को नहीं दिख रहा। चाचा को नहीं दिख रहा, इसलिए चश्मा का दोष है चाचा को। कि मुख्तार अंसारी साहब से और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय से चुनावी संघर्ष या 4 बार से चल रहा है कि अलका जी के कार्यकाल में कुछ काम कम हुआ है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कट्टर भाजपाई होना क्या चीज होती है? मतलब किसी भी चीज में कट्टरवादी क्या चीज होती है? अरे भाई ये स्वयं न बता रहे कि सपा के लोगों ने क्या किया है। 35 साल ये विधायक रहे हैं, ये क्या किया है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? क्या किया है बीजेपी ने? अरे बीजेपी से क्या लेना चाहते हैं? सारी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है। मैं यही कहूँगा कि क्या आप महंगाई से संतुष्ट हैं? बाबा क्या हो महंगाई? ऐसा है कि जब देश में विकास होगा तो कहीं महंगाई तो होगी ही। अगर जो पूरा खेत आलू बोएंगे, सरसों नहीं बोएंगे तो तेल महंगा होगा ही। हम क्यों नहीं सरसों बो रहे हैं? मेहंदी लगा करके चाय खाना में पेपर पढ़ने से तो दाल सस्ता नहीं होगा और मोदी दाल और देसी घी नहीं भिजवाएंगे। कि ये जो बाबा जी के साण चले हुए हैं वो किसानों की स्थिति कहाँ ले जा रहे हैं। जब गन्ना पहुंच रहा है कारखाने में, आप दाम नहीं दे रहे हो सही, तो दाम नहीं दोगे तो कहाँ से गन्ना कोई बोए। इससे पहले हम भाजपा को वोट देते थे। हाँ, 2 बार से हम वोट दिए भाजपा को। जो पर डे का 300 कमा रहे हैं वो 200 किलो का कहाँ से तेल खरीदेंगे। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं। ये इलाका मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है जिस पर पूरी तरह से मुख्तार अंसारी का कब्जा माना जाता है। मुख्तार अंसारी का खास क्षेत्र है। अब हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास बात है यहाँ की और किसकी टक्कर लग रही है इस बार और कौन है जो जीत का परचम लहराने वाला है। अच्छा, क्या नाम आप? किशोर राय। राय साहब, क्या लग रहा है किसका माहौल टाइट है इस बार? जो जैसा चश्मा लगाया वैसा देख रहा है। पहली बात, जो सपा माइंडेड है वो सपा का चश्मा लगाया हुआ है, जो भाजपा माइंडेड है वो भाजपा का चश्मा लगाया हुआ है। मैं कट्टर भाजपाई हूँ और ये सत्य है कि हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद विधानसभा में अलका राय चुनाव जीत रही है। अच्छा, ये मेरे आज तक ये नहीं था ये कट्टर भाजपाई होना क्या चीज होती है? मतलब किसी भी चीज में कट्टरवादी क्या चीज होती है? शुरू से राजनीति में एक ही पार्टी पर रह जाना ही कट्टर भाजपाई कहा जाता है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी जब से मोहम्मदाबाद में पैदा हुआ तब से और आज तक मैं उसी दामन को थामे हुए है और रहूँगा, आज भी हूँ। अच्छा, ये अलका राय जी इस बार भी मैदान में है। लोगों का ये कहना था कि भाई बहुत सारे काम क्षेत्र में हुए नहीं, तो क्या लगता है क्या चीज़ हुई और क्या चीज़ बाकी रह गई? वैसे देखिए, अलका जी के कार्यकाल में कुछ काम कम हुआ है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मोदी और योगी के कार्यकाल को देख करके यहाँ की जनता खुला खुला बीजेपी के मूड में है। अच्छा, मतलब आप विधायक का चेहरा नहीं देख रहे हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? विधायक का चेहरा इसलिए देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी साहब से और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय से चुनावी संघर्ष या 4 बार से चल रहा है और आज भी है, इसलिए अलका राय को देखा जा रहा है। अच्छा, तो मतलब इस बार भी ये कह लिया जाए कि चचा भतीजा कुछ कर पाएंगे? अब वही तो कहाँ हूँ कि जैसा लोग चश्मा लगाए वैसा लोग देख रहे हैं। मतलब आपका चश्मा कौन सा है? हमारा बीजेपी का चश्मा है, खुला खुला मैं कह रहा हूँ। मिथिलेश जी, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है इस बार? हवा सपा की चल रही है। सपा की चल रही है, उधर तो बीजेपी की चल रही थी। अरे भाई, तो पहले ही बता दिए, जो जैसा चश्मा लगाया है वो भाजपा के चश्मा लगाए, हम सपा का लगा लिए। चश्मा लगाए हैं मतलब आप भी? अच्छा, क्या बढ़िया लग रहा है आपको जो है इस बार? हम सपा बसपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा, बेरोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे। महंगाई देख ही रहे हैं, सिलेंडर बढ़ गया 105 रुपया। इससे पहले हम भाजपा को वोट देते थे। हाँ, 2 बार से हम वोट दिए भाजपा को। लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी जो है इस पर हम भाई मतलब इसमें मुतमईन नहीं है। मैं गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सरकार रिपीट होती है तो हम कुछ ना कुछ इसको लेके बेहतर नौजवानों के लिए ना कोई भर्ती हुआ, ना का कलर शिक्षक भर्ती भी
69,000 था, उसमें धांधली हुआ है। अभी चाचा से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने बताया कि भाई सरकार ने जो काम किए हैं बहुत बढ़िया किए, मतलब जनता के लिए, इसीलिए बहुत कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं। तो आप मुतमईन नहीं है सरकार के काम? नहीं नहीं, आप बताएं ना कि मोहम्मदाबाद में क्या उन्होंने किया है आज की डेट में, वो बताएं कि मोहम्मदाबाद में उन्होंने क्या करके। ये पहले ही आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्तार अंसारी और वो अलका राय के बीच के युद्ध का है बात, ये युद्ध की लड़ाई। ये पूछ रहे हैं क्या काम किया बीजेपी ने इस बार, मतलब इतने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में? अरे भाई ये स्वयं न बताएं कि सपा के लोगों ने क्या किया है। 35 साल ये विधायक रहे हैं, ये क्या किया है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? चलिए हम उनसे पूछ लें क्या किया बीजेपी ने, ये बता दिए थोड़ा। नहीं, क्या किया है बीजेपी ने? अरे बीजेपी से क्या लेना चाहते हैं? सारी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, क्या नहीं दिया है? आज अब का विधानसभा के व्यक्ति एक एक आदमी के लिए तो कुछ देना तो भाई संभव नहीं है। विकास तो बीजेपी का ही है। नहीं बीजेपी का विकास मतलब बात नहीं। ये नहीं सुनिए, आप रुकिए। महंगाई सुनिए, महंगाई जब कहीं बिकाए, रुके भैया। अरे एक नौजवान हमारे साथ जुड़े भाई, क्या 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 पूछा? मैं बाबा से बस मैं यही कहूँगा कि क्या आप महंगाई से संतुष्ट हैं? बाबा क्या हो महंगाई पे? ऐसा है कि जब देश में विकास होगा तो कहीं महंगाई तो होगी ही। अब हम किसान हैं, अगर जो पूरा खेत आलू बोएंगे, सरसों नहीं बोएंगे तो तेल महंगा होगा ही। हम क्यों नहीं सरसों बो रहे हैं? जो महंगाई पर पूछ रहा है वो क्यों नहीं रहर बो रहा है? क्यों खाली गेहूं और लौकी और भंटा बो रहा है? लौकी और भंटा और कोहड़ा बोइएगा तो रहर की दाल महंगा होगा। लौकी भंटा कोहड़ा भी तो सस्ता नहीं है। नहीं, इसलिए सस्ता नहीं है, इसलिए सस्ता की आबादी के अनुसार जमीन कम है। आबादी इतना बढ़ती जा रही है कि जमीन कम है, इसलिए हर चीज की महंगाई होना अति आवश्यक है। खेत कहाँ कम है चाचा? खेत में जितने हिस्सेदार हैं कि एक एक मंडा में घर बन गया है, वही उनका हिस्सा है। खेती हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, हो रही है, लेकिन एक ही पर सभी लोग पढ़ रहे हैं। अब गन्ना क्यों नहीं बोया जा रहा? देखिए यहाँ से खड़ा होकर देखिए तो कहीं एक मंडा गन्ना नजर आ रहा है आपको? गुड़ क्यों नहीं मांगा होगा? सरसों का तेल क्यों नहीं मांगा होगा? रहर की दाल क्यों नहीं मांगी होगी? मेहंदी लगा करके चाय खाना में पेपर पढ़ने से तो दाल सस्ता नहीं होगा, और मोदी दाल और देसी घी नहीं भिजवाएंगे। भैया भैया भैया, आपने गिनती गिनवा दिया। आप खुद चाय पीने वाले हैं, चट्टी पे रहने वाले हैं परमानेंट। हाँ, जरा किसानों का हाल देखें, जा कर के खेतों में देखें कि ये जो बाबा जी के सांड चले हुए हैं वो किसानों की स्थिति कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हर जगह पर बेड़ी लगी हुई है, किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के सब प्रतिबंधित कर दिया गया कि तुम अपने दायरे में रहो। नहीं चाचा ने बताया कि जो है लोग सरसों नहीं बो रहे हैं, इसलिए जो है सरसों महंगा हुआ जा रहा है। कोई गन्ना नहीं बो रहा है, इसलिए शक्कर और गुड़ महंगा हुआ जा रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सरसों दिखलाएं आपको। सरसों अभी भी बोया जा रहा है, सरसों पहले भी बोया जाता था। सरसों गन्ना मुझे दिखाई दे रहा है और चाचा को नहीं दिख रहा। चाचा को नहीं दिख रहा, इसलिए चश्मा का दोष है चाचा को। सुनिए, अगर जो आलू के दाने पर 4 बोझ सरसों हुआ तो उससे साल भर की तेल आपका नहीं चलेगा। अगर जो आपके पास 3 बीघा खेत है तो 2 मंडा सरसों होना चाहिए। अगर जो हो तो बताइए। अपनी क्षमता के अनुसार सारे लोग अपनी खेती करे हुए हैं, क्षमता के अनुसार सब लोगों ने किया हुआ है, आपके कहने से नहीं है। गन्ना तो बताइए ना, पूरे भारत के पूर्वी क्षेत्र से गन्ना गायब है। क्यों गायब है? गायब है, उसका आप दाम नहीं सही दे रहे हो। जब गन्ना पहुंच रहा है कारखाने में, आप दाम नहीं दे रहे हो सही, तो दाम नहीं दोगे तो कहां से गन्ना कोई बोए? ये नहीं, सुनिए, गन्ना जब हमारा उपलब्ध होगा तो मिल चलेगी ही, फैक्ट्री चलेगा ही। गन्ना है ही नहीं तो फैक्ट्री मालिक बैठा कर क्या करेगा? फैक्ट्री चला करके पैसा मिलना चाहिए ना। वो गन्ना है ही नहीं है तो हम कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम? मेरा नाम मोनू नुमानी है, मैं यहीं का निवासी हूँ। मैं बाबा से बस ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता दें, क्या आज गरीब संतुष्ट है? आप किसी गरीब से जाके पूछ लीजिए, जो पर डे का 300 कमा रहे हैं, वो 200 किलो का कहाँ से तेल खरीदेंगे? वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ, आप जाके परिवार से पूछिए, गरीब परिवार से पूछिए वो कितना परेशान है। बड़ी हुई महंगाई तो बाबा ऐसा नहीं लगता कि महंगाई से कहीं ना कहीं आम आदमी थोड़ा परेशान है? वह चश्मा आपने चाहे जो लगाए, मतलब ये अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, अगर जो महंगाई से आदमी परेशान है तो सत्य है कि महंगाई रहेगी।
और किसी की सरकार आने पर महंगाई डाउन नहीं होगा। इसलिए डाउन नहीं होगा कि अगर जो 1 लाख रुपया तनख्वाह हो गया है, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की तनख्वाह 70,000 रुपया हुआ है, तो अगर जब 200 रुपये किलो अरहर की दाल हुई तो कोई बात नहीं। 8,000 रुपया जब तनख्वाह था तो उस समय 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये किलो अरहर की दाल थी। ये जरा पैसे का अवमूल्यन कितना हुआ इस सरकार में? तनख्वाह तो ये दे रहे हैं 70,000, उसका मूल्य क्या है आज बाजार में? मूल्य क्या है उसका? पूछिए इनसे, जरा जानकारी रखते हो तो। आप अभी कुछ बोलना चाह रहे थे, बताएं क्या कह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था, महंगाई चरम सीमा पे हो गई है और गरीब लोग परेशान हैं। कहाँ से अब हम लोग मैनेज करें? बाबा क्यों नहीं जाके पूछते हैं गरीब कैसे जी रहे हैं? तेल महंगा है, हर एक सामान महंगा है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी सिलेंडर का दाम 105 रुपये बढ़ गया है, कहाँ से गरीब लोग देंगे? अच्छा, मोहम्मदाबाद जो सीट है इस पे इस बार क्या मुद्दा बनने वाला है? देखिए, बीजेपी का सफाया इस बार है और यहाँ से एकदम बम्पर हारेंगे। ये काम खत्म है, यहाँ से काम खत्म है। वोट अखिलेश यादव को देखकर दे रहे हैं या मुख्तार अंसारी एंड फैमिली को देखकर दे रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की बात की जाए तो एक युवाओं के एक अच्छे नेता हैं जो सबको एक सम्मान दे रहे हैं। किसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया? बनिया, यादव, राजभर, हरिजन, किसको उन्होंने आगे नहीं, मुसलमान किसको आगे नहीं बढ़ाया? सबको एक नजरिए से देखा। मैं योगी बाबा से यही कहना चाहता हूँ, वो क्यों दूसरे की विरोध करके वो पार्टिस करते हैं? मत करें, वो पार्टिस करना है, सबको लेके साथ में चलें। हम लोग भी तारीफ करेंगे, सबको सुविधाएं दें, हम लोग भी तारीफ करेंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। आज जो युवा हैं एकदम चापे हुए हैं, सपा को देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, रोजगार नहीं है, लोग परेशान है, क्या करेंगे? कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी जो है इस बार इलेक्शन में खास मुद्दा बनने वाला है। ये गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट है, यहाँ पे कई प्रत्याशी खड़े हैं। हालांकि बीजेपी के अलका राय जो हैं यहाँ पर इस वक्त की विधायक हैं और मुख्तार अंसारी की फैमिली के उनके जो भतीजे हैं शुएब अंसारी उर्फ मन्नू, इस बार वो भी मैदान में है और पूरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अब कौन इसमें जीत हार का फैसला जो है 10 तारीख के बाद होगा, उसे जनता ही करने वाली है। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी सलाउद्दीन बबलू के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, गाजीपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।